कर रही थी। अब जो कोरोना वायरस के हवाले से बात हो रही है, बिल्कुल पॉलिसी नहीं है वगैरह वगैरह जी, तो कल मैंने एक जगह का दौरा किया। हाँ, मैं साथ थी आपके। और वो दौरा जो है वो मैं आपके साथ लोगों को भी दिखाना चाहता हूं कि वहां पर हमने क्या देखा। एनसीओसी जो इदारा है वो इदारा किस तरह काम करता है ये ज़रा देख लेते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एनसीओसी के नाम से ये इदारा वो इदारा है कि जिसका नाम आप आजकल खबरों में रोज़ाना की बुनियाद पर कई 100 मरतबा सुन रहे होते हैं। और अगर पाकिस्तान के इस वक्त अहम तरीन इदारों की फहरिस्त बनाई जाए तो एनसीओसी इस वक्त उस फहरिस्त में शामिल होगा। एनसीओसी नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में क्या काम होता है? कोविड-19 की जो वबा है उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी डेटा मैनेजमेंट के हवाले से जो फैसले किए जाते हैं वो फैसले कैसे होते हैं यहाँ पर, ये आज हम आपको बताएंगे। एनसीओसी का दौरा कराएंगे। बहुत सारे लोग, पाकिस्तान की तमाम तर तकरीबन अहम जो शख्सियात हैं वो एनसीओसी का दौरा करने आई और उन्होंने इस दीवार पर अपने कमेंट्स भी लिखे हुए हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आप देखिए सेनेटर शिबली फराज साहब जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने कमेंट्स लिखे हैं। एनसीओसी हैज़ प्रूवन टू बी अ वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म टू टैकल कोविड-19। इसके अलावा जनरल कमर बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके कमेंट्स हैं मौजूद यहाँ पर। फिर ये आसिम बाजवा साहब ये जब आए थे उन्होंने अपने कमेंट्स लिखे, ग्रेट वर्क, ब्लेसिंग टू हैव एनसीओसी टू हैंडल दिस क्राइसिस। और ये इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके दस्तखत भी हैं और उनका भी ये मैसेज है, द एनसीओसी हैज़ मेड द होल नेशन प्राउड द वे इट हैज़ गाइडेड अस थ्रू एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो ये खान साहब ने भी यहाँ पर आकर अपने तासुरात दर्ज कर दिए। अब आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, मैं भी यहाँ पर आया हूँ और मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ, दौरा करवाता हूँ एनसीओसी का और बताता हूँ कि यहाँ पर जो काम होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। आइए। ये है जी यहाँ का मेन कॉन्फ्रेंस रूम और मास्क हम यहाँ पर पहने रहेंगे। एनसीओसी जो है वो ज़ाहिर है जब कोविड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है तो ये इदारा बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है और एसओपीज़ का यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। तो इसीलिए वैसे भी एसओपीज़ का ख्याल रखना चाहिए और यहाँ पर तो ख़ास तौर पर हम मास्क नहीं उतारेंगे। आइए। तो ये है एनसीओसी का मेन मीटिंग हॉल और आइए, शबाहत साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाहत साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्रिया। एनसीओसी हम पहुँच गए हैं। अब आप हमें ज़रा दौरा करवाइए, बताइए कि यहाँ पर ये जो सारा काम है इस मुल्क के लिए जो कोविड-19 की वबा से निपटने के लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी इसमें क्या इन्वॉल्व है, डेटा गैदरिंग कैसे होती है और फिर उसकी बुनियाद पर जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे होती है। जी बिल्कुल, आपको मेरे ख्याल आप यू बिन हियर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जी हाँ, वेलकम टू एनसीओसी जी। आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ वॉक थ्रू। यहाँ से हमारे पास इस वक्त अगर आपने राउंड थोड़ा सा लिया हो इधर का तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो कोर सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे स्क्रीन्स के ऊपर हर वक्त डिस्प्लेड रहते हैं और यहाँ पे डेटा जो है हम रियल टाइम विजुलाइज करते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से एक वॉक थ्रू करवाता हूँ जो हमारे जो कि बैकबोन कहते हैं एनसीओसी की, यहाँ पे डेटा सारा आ रहा है। सबसे पहले अगर आप ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर जो डेटा हमारा आ रहा है, आप ये देखें सबसे पहले कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो कि एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, जो कि हेल्थ एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, उससे एसोसिएटेड जितना भी डेटा है हॉस्पिटल्स का फॉर दैट मैटर, वो सारा हम रीजन से जो 7 हमारे रीजन हैं डिफरेंट ऑल द वे फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान से लेके सिंध तक जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने सेंट्रली कनेक्ट किया और उन हॉस्पिटल्स में जितना भी डेटा है कोविड के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली, जैसे बेड्स हैं, वेंट्स हैं, वो सारा हमने सेंट्रलाइज इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। वो सारा डेटा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो तमाम हॉस्पिटल्स भेजते हैं। बिल्कुल, रोज़ाना के तौर के हिसाब से भेजते हैं। ऑलमोस्ट 95 to 98% एक्यूरेटली डेटा यहाँ पे आता है। अच्छा, और ये अपडेट कितनी देर में होता है? ये अगर आपने हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में तो ऑटोमेटिकली वो हर वक्त अपडेट करते रहते हैं। अच्छा। लेकिन हमने इसका मैकेनिज्म ऐसे बनाया है कि हर रीजन के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे उस रीजन का डेटा आके स्टोर होता है और हम उस सेंट्रलाइज्ड नोड से डेटा पुल करके सेंटर पे ले आते हैं एनसीओसी के अंदर। स्क्रीन पर आप हमें चलकर बताएं कि डेटा क्या क्या है। जी देखिए, ज़्यादा हमारे लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, इसमें अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर तो आपको ये नज़र आएगा कि हमारे पाकिस्तान में जो कि 100% नहीं लेकिन जो सिग्निफिकेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं,
सिटीजन्स को, वो तकरीबन 4000 के करीब हॉस्पिटल्स हैं जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। सही। उससे रिलेट उसमें जो कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं उनका सारा डेटा हमने यहाँ पे रियल टाइम में यहाँ पे डेटा आता है। यहाँ पर हमारे पास ये डेटा आ रहा है, इसमें हमें मज़ीद अगर ये डेटा चेक करना हो कि कितने वेंटिलेटर्स हैं कहाँ पर और उसमें से कितने कोविड के पेशेंट्स की तरफ से ऑक्यूपाइड हैं, कितने बचे हुए हैं, वो डेटा इधर ही आ जाता है। जी बिल्कुल, वो यहाँ आता है। अगर आप इसको ये जब स्क्रॉल अप करें आपको दिखाते हैं कि ये अब वेंटिलेटर्स का डेटा है पाकिस्तान में सारे उन हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट कितने वेंट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल वेंटिलेटर्स जो हैं वो इतने हमने डिप्लॉय किए हैं, उसमें कोविड के वेंट्स इतने हैं और वेंट्स यूज्ड फॉर कोविड इतने हैं। ठीक है, फिर ये आज का डेटा हम कह रहे हैं, ये अपडेटेड डेटा है, बिल्कुल आज का, बिल्कुल ये आज का डेटा है। तो टोटल वेंटिलेटर्स हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं 4699, कोविड के लिए जो मुख्तस हैं वो 1930 हैं और उसमें से 545 इस वक्त पेशेंट्स ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि इस वक्त वेंटिलेटर्स पे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने ये देखना हो कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, किस किस इलाके में, जैसे आप लोग फैसला करते होंगे कि लॉकडाउन कहाँ लगाना है, तो वो कैसे फिर आप लोग फैसला करते हैं? वो हम आपको दिखाएंगे एक डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास इस वक्त करंट स्टेटस में कितने केसेस हैं आज के, उसमें कितनी मोर्टेलिटीज़ हुई हैं और उसके अगेंस्ट प्रोविंसेस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या डेटा आ रहा है, आपको दूसरी स्क्रीन पे दिखाते हैं। इसमें होगा ये, इसको अगर आप इसको क्लोजली अगर आप देखें तो ये हमारा आज का करंट डाटा है। ठीक है, एवरी डे जब आप एवरी डे इन द मॉर्निंग जब व्हेन यू गेट अप यू ओपन अप दिस वेबसाइट तो आपको पिछले 24 घंटे का डेटा आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेगा एवरी डे। अच्छा, अब ये कैसे फैसला होता है कि किस इलाके में केसेस आ रहे हैं जिनकी बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि इनको लॉकडाउन इन इलाकों में लगाना है, या जो स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन जो है वो कैसे फैसला होता है? जी बिल्कुल, इसमें आपको मैं थोड़ा सा ये अगर आप बड़ी स्क्रीन को देखें तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन और एक विजुअल नज़र आएगा। देखिए, ये जो आपको सारा डेटा दिखाया गया है, ठीक है, ये डेटा हमारे पास हिस्टोरिकली स्टोर्ड रहता है। ठीक है, हम बेस्ड अपॉन द नीड एंड बेस्ड अपॉन अ पॉलिसी हम देखते हैं कि पिछले 6 या 7 दिन में हमारे पास पॉजिटिविटी कहाँ पे किस रीजन में हाई हो रही है। ठीक है, वो हमने डिजिटली प्लॉट किया हुआ है इस पूरे मैप के ऊपर। अच्छा, जब डिजिटली हम प्लॉट करते हैं इस पूरे मैप पे, उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पिछले 6-7 दिन के अंदर हमारे पास क्लस्टर्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं। सही। किस रीजन में क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट क्लस्टर हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने प्रोविंसेस को कि देखें ये पर्टिकुलर रीजन है, फॉर दैट मैटर लाहौर के सबर्ब्स में कहीं, या फॉर दैट मैटर सिंध में कहीं, या केपी में, ये एक क्लस्टर जो है फॉर्म हो रहा है और इसकी जो ग्रोथ है बड़ी स्पीड से ग्रोथ है। तो यू टेक अ डिसीजन, प्रोविंसेस डिसीजन लेते हैं, लेकिन डेटा हम यहाँ से उनको देते हैं। ठीक है, अब हम इस स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है? अच्छा, अब ऐसा अगर आप ये देखें इस स्क्रीन, ये बेसिकली इस स्क्रीन को हम वर्ल्डोमीटर भी कहते हैं और बेसिकली दिस स्क्रीन एक्चुअली टेल्स यू कि पूरी दुनिया में कोविड पेंडेमिक का जो स्प्रेड हो रहा है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वो क्या हो रहा है, वहाँ पे कितने केसेस आते हैं पर डे। अच्छा, आज तक कितने केसेस आए हैं वहाँ पे, आज तक वहाँ पे कितनी मोर्टेलिटीज़ हुई हैं, आज तक कितनी रिकवरी हुई है अगेंस्ट एवरी डे ऑल्सो। सही। ठीक है, हर रोज़ डेली अपडेट भी। अच्छा, ये स्क्रीन ऑफ कोर्स हमारी नहीं है, ये वर्ल्डोमीटर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको अपडेट करती है कंसिस्टेंटली विद द मोस्ट एक्यूरेट डेटा जो कि उनके लाइजन है, विद द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लाइजन होता है। तो इसमें अगर आप हमारा डेटा भी फिर हमारा डेटा भी जाता है, बिल्कुल जाता है। सही। अच्छा, ये पास ट्रैक ये क्या है? अच्छा, ये हमने एक ऐप बनाई थी। देखें, जब पाकिस्तान में जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और वो पाकिस्तान में जब आते हैं तो एयरपोर्ट पे दे कम टू द एयरपोर्ट, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इनिशियली उनको एक कागज़ दे रहे थे कि फिलअप करें आप कि आपके सिम्टम्स कौन से हैं। सिम्टम्स के लिए हमने पास ट्रैक एक ऐप बनाई है जो कि मोबाइल फ़ोन, तकरीबन सारे वर्जन्स मोबाइल फ़ोन्स के वर्जन्स पे ये अवेलेबल है। आप अगर दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं किसी भी एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे आप ये डाउनलोड करें अपने मोबाइल फ़ोन पे और उधर से आप फिलअप करके सबमिट कर दें, तो वो सारा डेटा जो आपसे हमने बॉर्डर पे लेना था वो डेटा हम आपसे पहले ही ले लेते हैं ऐप के थ्रू, और रियल टाइम में वो अपडेट हो जाता है। वो शख्स वहाँ पहुँचता है तो वो डेटा होता है वहाँ पर, वो डेटा वहाँ पे मौजूद होता है। ओके, ठीक है, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है।
एनसीओसी में काम करने वाले लोग यहाँ पर काम इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान कोरोना की दूसरी लहर से बआसानी निकल पाए। लेकिन एक किरदार इन लोगों का है और दूसरा किरदार है आप लोगों का। अगर आप लोग एहतियात करेंगे, अगर आप लोग SOPs पर अमल करेंगे और अगर आप लोग हिफाजत करेंगे तो फिर ये काम मुमकिन हो सकेगा और इन लोगों की मेहनत रंग लाएगी। ये था जी एनसीओसी का दौरा, और इस दौरे के हवाले से मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। जबरदस्त स्क्रीन, जबरदस्त टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। वो लोगों को पता चल गया ना, क्योंकि आपने जाने से पहले ऐलान किया था कि मैं भी इस दौरे में मौजूद थी, लेकिन आपको कहीं ये काम करती हुई नजर आई नहीं। इस पूरी स्क्रीन पर मैं ही था, मैं ही बता रहा था। ये तो बस मगन थी यहाँ वहाँ घूमने फिरने में। स्क्रीन देख रही थी, आप इनकी सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं।